हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी क्लास में। तो बच्चों, आज का टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कि पर्यावरण संरक्षण के बच्चों उपाय क्या होते हैं। बच्चों, यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी छात्र छात्राओं के लिए यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बोर्ड एग्जाम में यह टॉपिक बच्चों 5 नंबर्स में हर साल पूछा जाता है 10वीं क्लास के छात्रों से और 12वीं क्लास के छात्रों से। बच्चों, तो बहुत ही ध्यान पूर्वक आपको देखना है। मैं बहुत ही सिंपल सी भाषा में आपको समझाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि पर्यावरण संरक्षण के बच्चों उपाय क्या होते हैं। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक। जो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं। तो बच्चों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आपको नंबर 1 पॉइंट डाल लेना है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता। ठीक है बच्चों, तो यह पर्यावरण संरक्षण का एक बहुत इंपॉर्टेंट उपाय होता है। तो नंबर 1 आपको हेडिंग बनानी है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपको लिखना स्टार्ट करना है, पर्यावरण के प्रति जनसाधारण में जागरूकता लाना आवश्यक है। जैसे ही लोग विविध प्राकृतिक तत्वों से परिचित होंगे तथा प्राकृतिक आपदाओं के विषय में जानेंगे और समझेंगे, उन्हें पर्यावरण के संरक्षण का महत्व समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी होना बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह हेडिंग बनाकर आपको लिखना है, यानी कि पर्यावरण के प्रति जनसाधारण में जागरूकता लाना आवश्यक है। जैसे ही लोग विविध प्राकृतिक तत्वों से परिचित होंगे तथा इनके प्राकृतिक आपदाओं के विषय में जानेंगे समझेंगे, उन्हें पर्यावरण के संरक्षण का महत्व समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यह एक बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, यानी कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता। ठीक है, यह पहला पॉइंट बना के आपको लिखना है, यही पहला उपाय होता है पर्यावरण संरक्षण का। ठीक है बच्चों, इसी के साथ बच्चों आपको दूसरा पॉइंट डालना है, दूसरी हेडिंग बना लेनी है, प्राकृतिक संसाधनों का योजनाबद्ध विदोहन। ठीक है बच्चों, तो प्राकृतिक संसाधनों का योजनाबद्ध विदोहन में आपको हेडिंग बना के लिखना है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर ही पर्यावरण का संरक्षण निर्भर करता है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का योजनाबद्ध ढंग से विदोहन करके पर्यावरण का भी भली प्रकार संरक्षण किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो प्राकृतिक संसाधनों का योजनाबद्ध विदोहन भी बच्चों एक पर्यावरण संरक्षण का बहुत इंपॉर्टेंट उपाय होता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ बच्चों आपको तीसरा पॉइंट या तीसरी हेडिंग बना लेनी है, पर्यावरणीय शिक्षा की व्यवस्था। ठीक है बच्चों, तो पर्यावरणीय शिक्षा की व्यवस्था भी बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यावरण संरक्षण का उपाय होता है। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है किस तरीके से देखेंगे, पर्यावरण के संरक्षण के लिए आवश्यक है कि लोगों को पर्यावरण से संबंधित शिक्षा दिलाई जाए, जिससे लोग पर्यावरण के संरक्षण का महत्व समझ सके और कार्य में अपनी सुनिश्चित भागीदारी निभाए। ठीक है बच्चों, तो पर्यावरण के प्रति सभी लोगों को बच्चों शिक्षित भी किया जाना चाहिए। यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों पर्यावरण संरक्षण का एक उपाय होता है। क्या? पर्यावरणीय शिक्षा की व्यवस्था, यानी कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए आवश्यक है कि लोगों को पर्यावरण से संबंधित शिक्षा दिलाई जाए, जिससे लोग पर्यावरण के संरक्षण का महत्व समझ सके और कार्य में अपनी सुनिश्चित भूमिका निभाए। ठीक है, तो बच्चों यह तीसरी हेडिंग आपको बना लेनी है। उसी के साथ बच्चों आपको चौथी हेडिंग बनानी है, प्रौद्योगिकी में सुधार। तो बच्चों, प्रौद्योगिकी में सुधार भी एक पर्यावरण संरक्षण का बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट उपाय होता है। बच्चों, आपको इसमें लिखना किस तरीके से हेडिंग बना के ये भी देख लेना है, वर्तमान युग प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी विकास का युग है, परंतु प्रौद्योगिकी ने पर्यावरण को सर्वाधिक क्षति भी पहुंचाई है। अतः पर्यावरण के संरक्षण हेतु पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखने वाली प्रौद्योगिकी का विकास करने की नितांत आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, तो प्रौद्योगिकी में सुधार भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है पर्यावरण संरक्षण का बच्चे एक यह बहुत इंपॉर्टेंट उपाय है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ बच्चों आपको पांचवी हेडिंग या पांचवा पॉइंट बना लेना है, परमाणु परीक्षणों पर रोक। तो बच्चों, परमाणु जो परीक्षण होते हैं जिन पर रोक लगाना भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है पर्यावरण संरक्षण का यह एक उपाय है। इसमें आपको लिखना किस तरीके से बच्चों, पांचवी हेडिंग या पांचवा पॉइंट आपको बता लेना है, परमाणु परीक्षणों पर रोक। इसमें आपको बच्चों लिखना इस तरीके से देखेंगे, परमाणु परीक्षण तथा परमाणु विस्फोट पर्यावरण के सभी क्षेत्रों को विनिष्ट करते हैं। इनके जितने बच्चों परमाणु परीक्षण होते हैं, परमाणु विस्फोट होते हैं, ये पर्यावरण के सभी क्षेत्रों को बच्चों विनिष्ट करते हैं। अतः पर्यावरण के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इन पर कठोर प्रतिबंध लग जाना चाहिए। बच्चों, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्यावरण संरक्षण का बच्चों उपाय होता है, इनके परमाणु परीक्षणों पर रोक। ठीक है, इसी के साथ में बच्चों आपको छठा पॉइंट, छठी हेडिंग बना लेनी है, औद्योगिकीकरण तथा नगरीकरण पर रोक। ठीक है बच्चों, इनके औद्योगिकरण इनके बहुत अधिक मात्रा में आपने देखा होगा, उद्योग बढ़ गए हैं
तथा नगरीकरण, बच्चों नई नई बस्तियां बन रही है तो इन पर रोक लगाना भी बच्चों पर्यावरण संरक्षण का ही एक उपाय होता है। इसमें आपको बच्चों लिखना किस तरह के देखेंगे, बढ़ता हुआ औद्योगिकरण नगरीकरण को बढ़ावा दे रहा है, यानी कि जितने भी उद्योग धंधे बढ़ रहे हैं वे नगरीकरण को क्या बच्चों बढ़ावा दे रहे हैं। इन दोनों के कारण प्रदूषण में भारी वृद्धि हो जाती है जिससे पर्यावरण बिगड़ जाता है। अतः पर्यावरण के संरक्षण के लिए औद्योगिकरण और नगरीकरण की प्रक्रिया को धीमा करना होगा। यानी कि बच्चों बहुत अधिक मात्रा में औद्योगिकरण के बहुत उद्योग धंधे बढ़ रहे तो उससे बच्चों हमारा नगरीकरण का अधिक फैलाव हो रहा, नगरीकरण को ये बढ़ावा दे रही है, तो बच्चों इन सभी को धीमा करना होगा, उससे हमारा पर्यावरण संरक्षण का बच्चों उपाय किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट उपाय होता है। इसी के साथ में बच्चों आपको 7वां पॉइंट या 7वीं हेडिंग बना लेनी है बच्चों, तीव्र जनसंख्या पर रोक। इनके तेज जनसंख्या जो बढ़ रही है इस पर भी रोक लग जानी चाहिए, तभी बच्चों जनसंख्या यह पर्यावरण बच्चों संरक्षण का उपाय हो सकता है। इनके तीव्र जनसंख्या पर रोक। ठीक है बच्चों, 7वीं पॉइंट या 7वीं हेडिंग आपको बना के आपको लिखना किस तरीके से देख लेंगे, पर्यावरण के उपयोगी स्वरूप को बिगाड़ने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या ने निभाई है। बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रदूषण बढ़ता है जो पर्यावरण के उपयोगी स्वरूप को नष्ट कर डालता है। अतः कहावत है कि इनके जन वृद्धि रोको पर्यावरण स्वच्छ सुरक्षित हो जाएगा, यानी कि जन वृद्धि रोको पर्यावरण स्वच्छ सुरक्षित हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जनसंख्या वृद्धि जो ज्यादा मात्रा में बढ़ रही है इस पर रोक लग जानी चाहिए, इससे हमारा पर्यावरण बच्चों सुरक्षित हो जाएगा। ठीक है, तो तीव्र जनसंख्या पर रोक लग जानी चाहिए। ठीक है बच्चों, यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों उपाय होता है पर्यावरण संरक्षण के। ठीक है, इसी के साथ में बच्चों आपको लास्ट पॉइंट 8वीं हेडिंग या 8वां पॉइंट डाल देना है, रासायनिक पदार्थों का सीमित उपयोग। ठीक है बच्चों, तो रासायनिक पदार्थों का सीमित उपयोग बच्चों आपको हेडिंग बना के आपको लिखना है, रासायनिक उर्वरक कीटनाशक तथा इनके कारखानों से निकले अखाद्य रासायनिक पदार्थ नदियों, झीलों, सागरों और महासागरों के जल को दूषित कर पर्यावरण संरक्षण के मार्ग में बाधा बनते हैं। अतः पर्यावरण संरक्षण हेतु रासायनिक पदार्थों के सीमित उपयोग पर जोर दिया जाना चाहिए। तो बच्चों यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों पर्यावरण संरक्षण का उपाय होना चाहिए। क्या, रासायनिक पर्यावरण इनके रासायनिक पदार्थों का सीमित उपयोग, यानी कि रासायनिक जितने भी पदार्थ होते हैं बच्चों इनका बहुत लिमिट में रहकर प्रयोग किया जाना चाहिए। इनसे क्या होता है बच्चों, रासायनिक उर्वरक जो होते हैं या कीटनाशक दवाइयां होती है या कारखाने होते हैं, इनसे जितने भी घातक क्या करते हैं, निकलने वाले घातक रासायनिक पदार्थ जो होते हैं वे नालों में मिलते हैं, नदियों में मिलते हैं, सागरों में मिलते हैं और महासागरों में मिलते हैं, और इनके जल में जब मिल जाते हैं बच्चों उनको भी दूषित कर डालते हैं। तो इनसे क्या होता है बच्चों, हमारा पर्यावरण संरक्षण के मार्ग में बाधा बन जाती है। अतः पर्यावरण संरक्षण हेतु रासायनिक पदार्थों के सीमित उपयोग पर जोर दिया जाना चाहिए बच्चों। अगर इसी तरीके से यह सभी काम चलते रहे तो बच्चों बहुत ज्यादा पर्यावरण हमारा दूषित हो जाएगा। तो बच्चों यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट उपाय होता है पर्यावरण संरक्षण का। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज का टॉपिक मेरा हमारा यही था कि पर्यावरण संरक्षण के उपाय क्या होते हैं बच्चों। इस तरीके से यह टॉपिक 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के छात्रों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है बच्चों। अगर आप बोर्ड एग्जाम के अलावा गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब की भी तैयारी कर रहे हो तो बच्चों आप सभी के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि पर्यावरण संरक्षण के उपाय क्या होने चाहिए। तो बच्चों हमने आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में 7 से 8 उपाय बताए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगली एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।